कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 जो कि एक चित्र कथा है ना। चित्र कथा मतलब हमें इसमें चित्रों की एक कहानी बताई है। ठीक है, जैसे हम कॉमिक्स पढ़ते हैं ना, कॉमिक्स की किताब पढ़ते हैं, चित्रों के चित्र देख करके देखिए ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। तो एक चित्र कथा है, बुरे दोस्तों से बचो। ये जो कहानी है, चित्रों की कहानी है, इसमें हमें ये कहानी का क्या नाम है कि बुरे दोस्तों से बचो। ठीक है ना। प्रस्तावना। बटेर और कौवे से सच्ची दोस्ती की थी। तो जो था बटेर जो था उसने कौवे से क्या की थी, सच्ची, एकदम असली वाली। सच्ची का अर्थ होता है असली, है ना। तो बटेर ने क्या था, कौवे से एकदम असली दोस्ती की थी। मगर कौवे की बुरी आदतों के कारण उसे गंभीर परिणाम भुगतना पड़ा। मगर क्या था, जो कौवा था ना, उसके जो बुरी आदतें थी कौवे के अंदर, है ना, उसका हर जाना के कौन भुगता, ये बटेर। तो ये जो कहानी है इसमें हमें बताया है कि जो बुरे दोस्त होते हैं ना, है ना, उनके जो लोग करते हैं उसका हर्जाना कभी कभी हमें भुगतना पड़ता है ना। परिकल्पना। यदि बटेर कौवे की बुरी आदतों को समझकर उसका साथ पहले ही छोड़ देता तो क्या नहीं होता। इसमें हम पढ़ेंगे कि बटेर और कौवे में दोस्ती, है ना, तो उससे किसको क्या हुआ। ठीक है, बटेर ने उसका क्या परिणाम भुगता। तो अगर बटेर जो है पहले ही कौवे की बुरी आदतों को समझ जाता तो उसके साथ क्या हो सकता था। उद्देश्य। बुरे दोस्तों से दूर रहने या बुरे लोगों से दोस्ती न करने के लिए प्रेरित करना। इस पाठ का उद्देश्य है कि हम जो है बुरे लोगों की कभी संगत में नहीं आए। ठीक है, और अगर हैं कुछ लोग हमारे जीवन में बुरे दोस्त हैं तो हम जल्दी उनसे दूर चल जाए। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं ये चित्र कथा, बुरे दोस्तों से बचो। बाग में एक कौवा रहता था। उसकी बटेर से गहरी दोस्ती थी। एक दिन, अब क्या था, बाग में कौन रहता था, एक कौवा। उसकी क्या थी, बटेर से गहरी दोस्ती। एकदम गहरे दोस्त होते हैं, पक्के पक्के दोस्त, है ना, वो थे। एक दिन, अब एक दिन का इसमें बता रहे हैं दृश्य। अब क्या है, कौवा जो है वो बटेर से कहता है, दोस्त क्यों ना आसमान की सैर करने चले। कौवा बोल रहा है कि चलो दोस्त, यानी मित्र। दोस्त का अर्थ क्या होता है, मित्र, है ना। सैर का अर्थ होता है घूमना, कि चलो दोस्त आज तो आसमान की सैर करके आए, आसमान में घूम के आए। इस पर बटेर कहता है, हाँ हाँ मुझे कोई ऐतराज नहीं, कि हाँ हाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चलो घूमने चलते हैं। अब क्या होता है इसमें, बटेर कहता है, कौवे भाई जरा नीचे तो देखो। बटेर कहता है कौवे से कि भाई नीचे तो देखो एक बार। तब इस पर कौवा बोलता है, अरे मटके वाला, अवश्य दही या मक्खन होगा। इस पर कौवा बोलता है, जब बटेर उसे कहता है कि जरा नीचे तो देखो, तो कौवा क्या बोलता है कि अरे वाह, मक्खन वाला जा रहा है। ठीक है ना, जरूर है ना, इसमें जो है इसके मटके में मक्खन और दही होगा। अब क्या होता है, तो फिर अभी देख कर आता हूँ, अरे वाह, इसमें तो दही, ताजा दही है, खाकर मजा आ जाएगा। अब क्या है, जब बटेर उससे कहता है कि देखो नीचे नीचे देखो, तो कौवा बोलता है, वाह मटके वाला जा रहा है, इसके मटके में जरूर ताजा मक्खन और दही होगा। अब क्या है, कौवा बोलता है कि अरे मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। तो क्या होता है, बटेर देखता है कि अरे वाह, इसमें तो ताजा दही है, खाकर मजा आ जाएगा। उसके बाद कौवा उड़कर अपने दोस्त के पास आ गया। और फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कौवा जो है वो वापस उड़ के वो देख लिया, है ना, कि उसमें दही है। तो वापस अपने दोस्त के पास आ जाता है, फिर बोलता है, दोस्त मटके में दही है, चलो चलकर मजेदार दही खाते हैं। है ना, मजेदार का अर्थ होता है स्वादिष्ट, एकदम बहुत अच्छा लगने वाला।
तो कौवा बोलता है कि चलो मटके में से चलकर दही खाते हैं। इस पर बटेर बोलता है, नहीं नहीं, मैं चोरी का दही नहीं खाऊंगा, चोरी करना बुरी बात है। जब वो उसे बोलता है कि चलो चलकर खाते हैं, तो बटेर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, चोरी करना बुरी बात होती है और चोरी का दही मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो चुरा कर ही खाते हैं उसे। अब मटके वाला तो खुद देता नहीं है उनको मटका। परंतु मैं तो खूब खाऊंगा, बटेर पागल है, मैं तो दही अवश्य खाऊंगा, दही का खूब मजा लूंगा। अब क्या है, कौवा बोला कि मैं तो खूब खाऊंगा, फिर वो खाने के लिए आ गया और मन ही मन सोच रहा था कि बटेर तो पागल है ना, आया ही नहीं खाने के लिए। मैं तो दही अवश्य खाऊंगा, दही का खूब मजा लूंगा, कि मैं तो भरपेट दही खाऊंगा और दही का मजा लूंगा। अब क्या हुआ, कौवे से तंग आकर मटके वाले ने उसके सिर अपने सिर से मटका उतारकर नीचे जमीन पर रख दिया। फिर वह कौवे को सबक सिखाने की सोचने लगा। अब क्या है, कौवा उसे परेशान कर रहा था, तो कौवे से तंग आकर यानी उससे दुखी होकर के, है ना, दुखी होकर के मटके वाले ने क्या किया, अपने सर से मटका उतार के रखा, है ना, और उसने क्या सोचा कि कौवे को सबक सिखाना चाहिए। ठीक है, सबक यानी कि शिक्षा देनी चाहिए इसे, कुछ ना कुछ, ऐसे तो मानेगा नहीं कौवा। यह कौवा बड़ा दुष्ट है, इसे सबक सिखाना चाहिए। दुष्ट यानी होता है एकदम बेकार, है ना, बहुत ज्यादा दुष्ट है, बहुत खराब है ना। तो उसने सोचा ये कौवा तो बहुत दुष्ट है ना, अब तो इसे सबक सिखाना चाहिए, इतनी देर से परेशान कर रहा है। मटके वाले ने एक पत्थर उठाकर कौवे की ओर मारा, मगर चालाक कौवा उड़ गया। पत्थर सीधे निर्दोष बटेर को जा लगा और वह वहीं ढेर हो गया। अब क्या है, मटके वाले ने सबक सिखाने की सोची। उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया और कौवे की तरफ फेंका। अब कौवा था चालाक, है ना, बुरा कौवा था ना, एकदम चालाक कौवा था, वो बीच में से हट गया। अब पीछे क्या था, बेचारा बटेर था, वो निर्दोष था, जिसका कोई दोष नहीं हो, है ना। निर्दोष का अर्थ होता है जिसका कोई दोष नहीं होता, कुछ नहीं किया होता उसने गलत। ठीक है, बेचारा निर्दोष बटेर पीछे था, तो वो पत्थर क्या हुआ, उस बटेर को जा लगा और वह वहीं ढेर हो गया। ढेर हो जाना यानी बिल्कुल खत्म हो जाना। अरे यह क्या, पत्थर तो बेचारे बटेर को जा लगा, दुष्ट कौवा तो बच गया। अब देखिए, इस मटके वाले ने कहा कि अरे ये क्या हो गया, पत्थर तो, कौवा तो बच गया और बेचारा वो निर्दोष बटेर को जा लगा पत्थर। हाय मैं मर गया, बटेर एकदम से चिल्लाया, हाय मैं मर गया। बेचारा मर गया। किसी ने सच ही कहा है कि बुरे दोस्त के साथ नहीं रहना चाहिए। बुरे बुराई करते हैं और निर्दोष मारे जाते हैं। अब ये बेचारा मटके वाला है ना, सोच में पड़ गया कि अरे बेचारा निर्दोष था, इसने तो कुछ किया ही नहीं था, ये तो मर गया। ठीक है, तो और वो कौवा बचकर उड़ गया। तो क्या हुआ कि हमें बुरे जो बुराई करते हैं, है ना, वो तो बच जाते हैं, लेकिन निर्दोष मारे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अगर ये बटेर पहले ही समझ जाता कि कौवा बहुत चालाक है, तो ये मरता नहीं, है ना। आज अभी कुछ स्थिति दूसरी ही होती, है ना, अगर ये कौवा उस चालाक कौवे की सारी दोस्ती छोड़ देता बटेर, है ना, उसको पहले ही पता लग जाता कि बहुत चालाक है ये, तो बेचारा आज ये जिंदा होता। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे चित्र कथा से क्या शिक्षा मिलती है, हमें इस पूरी चित्र कथा से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, और अगर हमारे जीवन में कुछ गलत दोस्त हों, है ना, तो हमें उनका साथ छोड़ देना चाहिए। पहले तो हमें किसी गलत से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। जो बुरे चालाक होते हैं ना, जो दोस्त बेकार होते हैं, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं ना कि नहीं गलत के साथ मत रहो, ये गलत है, तुम भी बिगड़ जाओगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अगर हमारे जीवन में कोई बुरे दोस्त हैं, तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए, और बुरे दोस्त कभी नहीं बनाने चाहिए, बुरे वाले दोस्त, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि करते वो हैं और भुगतते हम हैं, है ना। वो तो बच के भाग जाएंगे, लेकिन हम भुगतेंगे, हम पकड़ लिए जाएंगे,
ठीक है बच्चों, अब हम इसके जो है शब्दार्थ देखते हैं। दोस्ती, मित्रता, ऐतराज, विरोध, तंग, परेशान, सबक, शिक्षा, चालाक का होता है चतुर या होशियार, सैर, भ्रमण, मजेदार, स्वादिष्ट, जमीन, भूमि या धरती, दुष्ट, बुरा, निर्दोष, जिसमें दोष ना हो। ठीक है बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न ख है, सही शब्द से खाली स्थान भरिए। यहाँ पे खाली स्थान दे रखे हैं, इन खाली स्थानों के सही शब्द यहाँ दिए हैं। ठीक है, तो हमें सही शब्द खाली स्थान में भरना है। पहला है, मटके में खाली स्थान होगा। मटके में क्या होगा? दही या मक्खन। ये रहा, दही या मक्खन। दूसरा है, मटके वाला पत्थर उठाकर खाली स्थान की ओर मारा। किसकी तरफ मारा था? कौवे की तरफ। गए है, चोरी करना खाली स्थान बात है। चोरी करना बच्चों कैसी बात होती है? बुरी बात। फिर है, यह कौवा बड़ा खाली स्थान है। कौवा कैसा था? दुष्ट। फिर है, कौवे को खाली स्थान सिखाना जरूरी है। मटके वाले ने क्या सोचा था? कौवे को क्या सिखाना जरूरी है? सबक। ये रहा, देखिए। अब इसका प्रश्न ग है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हमें यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के कुछ विकल्प हमें यहाँ दे रखे हैं। जो सही वाला है उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। हमारा पहला प्रश्न है, कौवे का स्वभाव कैसा था? बुरा, अच्छा या सनकी? तो कौवे का स्वभाव कैसा था? स्वभाव में कौवा बुरा। दही कैसा था? खट्टा, ताजा या बासी? तो दही और मक्खन कैसा था? ताजा। तीसरा है, मटके वाला पत्थर किसे मारना चाहता था? बटेर को, तोते को या कौवे को? मटके वाले ने क्या सोचा था कि कौवे को सबक सिखाना चाहिए, तो उसने पत्थर उठा के किसको मारा था? कौवे को। ठीक है बच्चों, यहाँ इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें कभी भी बुरे दोस्त नहीं बनाने चाहिए, और अगर कोई बुरा व्यक्ति या दोस्त हमारे जीवन में है तो हमें छोड़ देना चाहिए उसे, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं उस बुरे इंसान की हुई हरकत का भुगतान हमें करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये हम ध्यान में रखेंगे बात। ठीक है, तो अब जो है हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।